दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्तों। जिस तरह से हमने कल बात की थी कि जैसे ही जो है नरेंद्र मोदी साहब की अमेरिकन यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी, हमको भांत भांत के भिन्न भिन्न तरह के जो है कुछ गुणगान गाने वाले लोग जो है मिलेंगे, दृश्य मिलेंगे, खबरें मिलेंगी। गोदी मीडिया जो है वो उछल कूद कर जो उस पर जो है कूद पड़ेगा। ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। भक्तजन जो है वो हाथ में करताल लेकर जो है वो भजन गाने लगेंगे। ये सब होने वाला है। ये बड़ा एक्सपेक्टेड था, तो ये हुआ है। और शुरुआत उसकी जो हुई है वो इलोन मस्क साहब से हुई है, जो कि टेस्ला के मालिक हैं, स्पेसएक्स के मालिक हैं। और वो एक बहुत बड़ा बाजार ढूंढ रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए, और हिंदुस्तान से बड़ा बाजार शायद ही कहीं हो, क्योंकि हम तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश के रूप में उभर के उठ के आए हैं। तो ये बड़ा एक बहुत सहज था कि कुछ होना था। और जब क्योंकि इलोन मस्क साहब ने बोल भी दिया कि आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर मोदी, आप देख रहे होंगे वो चल रहा होगा अभी मीडिया पे, जो मेन स्ट्रीम वहां पे वो चीज काट के जो है चल रही होगी कि आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर मोदी, बिग फैन ऑफ मिस्टर मोदी। वो 3 4 5 6 बार चलता रहेगा। तो आप उसको भी देखने का जो लुत्फ है जो उठा सकते हैं। अगर आपका कुछ मनोरंजन का मन हो, अपने आप को मनोरंजन देने का मन हो, तो वो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम जो आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, और इस 3 दिन में जो आप देखेंगे वो क्यों होगा, उसके पीछे की जो बात है वो समझाने की कोशिश हम, या तो उस चीज को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश हम इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ठीक से सोच समझ पाएंगे। और एक गुजारिश अभी यह भी है कि आप अभी से जो है इस कार्यक्रम की, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी बात जितने ज्यादा लोगों तक आपकी सहायता से हम पहुंचा पाए, तो हम पहुंचा पाएंगे। हेल्प आपकी होगी, आप सभी की होगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि मामला क्या है। मामला ये कि पिछले साल हमारे जो ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर साहब हैं, नितिन गडकरी साहब, जिसको बहुत सारी ड्यू क्रेडिट दी जाती है कि इस देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का, नरेंद्र मोदी साहब के शासन काल में अगर कोई एक काम नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर हाथ में ठीक तरह से लिया गया हो, और फिर वो ठीक तरह से उसको पूरा भी किया जा रहा हो, तो वो एक ही काम है, वो है इस देश में रोड और रास्तों की जाल बिछाना। और जिसका जिम्मा जो है वो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी नितिन गडकरी साहब को देना पड़ा है। वो जिम्मा उनके पास है और वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी बात भी होती है अचीवमेंट्स की सरकार के, तो सबसे पहले यही बात आती है कि देखिए, हमने इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड रास्ते बनाने का काम है, वो कितना बेहतरीन किया है, क्योंकि उस चीज को कोई चैलेंज ऑलमोस्ट नहीं कर पाएगा। वो गडकरी साहब, जब पिछले साल की बात है, उन्होंने टेस्ला के मालिक इलोन मस्क, जो आपके ट्विटर के भी मालिक है, तो उनको मना कर दिया इस मामले पे कि अगर आपको प्रोडक्शन चाइना में करना है और अगर आपको यहां बाजार से ढूंढना है, तो ये नहीं चलेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको हर चीज की जो है हम सुविधा देंगे, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में करना पड़ेगा। तो ये उस समय जो है वो इलोन मस्क साहब को गले नहीं उतरा था, गले से नीचे नहीं उतर पा रहा था, तो उन्होंने इंडोनेशिया का रुख करने का सोचा। उस समय की जो एक वीडियो क्लिप है वो आपको दिखाते हैं। गडकरी साहब ने जब जो बोला था एक प्रसिद्ध माध्यम के कार्यक्रम में, वो आपको दिखाते हैं। पहले ये देख लीजिए आप। If the Elon Musk is ready to manufacture a Tesla in India, there is no problem. We have got the all competency, the vendors are available. We have got the all type of technology, and because of that he can reduce the cost. But our request to him is that you come to India, start manufacturing here. India is a huge market. The export availability, everything, ports are available. They can make their export from India, and he is welcome. He is welcome in India. We don't have any problem. But suppose you want to manufacture in China and sell in India, it cannot be a good proposition for India. Our request to him is come to India and manufacture. तो बड़ा साफ सुथरी बात उन्होंने कही थी कि भाई आपको अगर चाइना में मैन्युफैक्चर करना है और इंडिया से वैसे मार्केट चाहिए,
तो वो इस देश के हित में नहीं है। तो क्या गलत कहा गडकरी साहब ने? कुछ नहीं, बिल्कुल देश हित की बात की उन्होंने। पर अब ये जो मीटिंग हुई है उसके कुछ दृश्य दिखाता हूं। टेस्ला के मालिक, ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क और हमारे प्रधानमंत्री जो मिल रहे हैं, वो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको और बात बताता हूं। ये मिल रहे हैं दोनों, और ये साथ में जो है ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनके जो जरूरी लोग होंगे, और उसके बाद क्या बातें हुई है वो भी मैं आपको जो है सुनाने जा रहा हूं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि कुछ दिन पहले ट्विटर जो हिंदुस्तान का ट्विटर जो संभालते थे, जैक डॉर्सी, उन्होंने बड़ी एक विस्फोटक बात कही थी कि किस तरह से सरकार ने उनको जो है वो दबाया, उनको ये एक तरह से धमकाया भी कि अगर आपने हमारी बात सुनते हुए कुछ कंटेंट को हटाया नहीं या तो कुछ लोगों को ब्लॉक नहीं किया तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, जो जैक डॉर्सी ने उस समय कहा था। अब यही इलॉन मस्क जो मालिक हैं ट्विटर के, हम भी लोकतंत्र हैं, अमेरिका भी लोकतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां भी है, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जब ये मीटिंग वगैरह हुई तो उसके बाद जब ये सवाल पूछा गया कि भाई 1 साल पहले तो आप कुछ और सोच रहे थे और अभी कुछ और सोच रहे हैं, तो क्या चेंज हो गया आपकी इस मीटिंग में? तो पहले आपको बताते हैं कि वो उस सवाल के जवाब को किस तरह से इसका जवाब दे रहे हैं। ये आप जरा ठीक से इसको सुन लीजिए। I'm planning to visit India next year. I'm confident that Tesla will be in India and will do so as soon as humanly possible. I'd like to thank the Prime Minister for his support, and hopefully we'll be able to announce something in the not too distant future. Are you looking to invest in India, Elon? Yes. How soon can we have Tesla in India? Well, we don't want to jump the gun. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. What made you change But- your mind? I've never changed my mind. How was your meeting with the It just, Prime Minister? I have to go, guys. Thank you. How was your meeting with the Prime It was an excellent, very good conversation. How soon will we see you in India, Mr. Musk? Next year, count on it. तो ये राहुल कंवल थे मेरे ख्याल से, उन्होंने पूछा था सवाल कि व्हाट मेड यू चेंज योर माइंड? आपका जो सोचने का जो नजरिया था वो कैसे बदल गया 1 साल में? मैं बताऊंगा आपको कैसे ये सब चीजें बदलती है। ये सब जो है बेसिकली बिजनेसमैन लोग हैं, इनको चाहिए अपना फायदा, और अगर अपना फायदा अगर कोई इनको जो है बहुत बढ़िया से इनको अगर ऑफर कर देता है और बदले में ये चाहता है कि भैया आप जो ट्विटर चलाते हैं ना वहां पे हमको हमारे हिसाब से कुछ चीजें चाहिए, आप आइए, हम हिंदुस्तान को आप क्या चाहिए आपको दे देते हैं। आपको मुफ्त में जमीन चाहिए आपको मिल जाएगी, आपको मुफ्त में बिजली चाहिए मिल जाएगी, आपको सॉफ्ट लोन चाहिए, हो सकता है ये बात भी हुई हो, वो भी मिल जाएगा, आपको हर एक एक्सेस मिल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। पर ये जो ट्विटर है ना आपका, वो ट्विटर जो है हमको बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार को जो ठीक ना लगे या उनको चुभ जाए ऐसी बात वो ट्विटर पे चलती है और हमको बड़ी परेशानी होती है। हम हैं लोकतंत्र में, लोकतंत्र ही हमारे यहाँ तथाकथित रूप से जो है चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है हमारी सोच जो है वो इतनी संकीर्ण है कि हम वो सामंत युग से भी बहुत पिछड़े हैं। हमको कोई हमारी निंदा करे या हमारी कोई टीका करे या हमारे ऊपर कोई टिप्पणी करे या व्यंग करे, कटाक्ष करे, सटायर करे, हमको सवाल पूछे, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो मस्क साहब, क्या आप ये ट्विटर को जो है हमारे कंट्रोल में लाके रखोगे? फिर आपको टेस्ला के लिए क्या चाहिए हम आपको दे देंगे। मुझे लगता है शायद ये कुछ डील है, वरना ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सा चमत्कार हो गया, ऐसी कौन सी एक वो चमत्कारी घटना हो गई कि रातों रात जो है इलॉन मस्क, जो कुछ कई सारे देशों से बड़ी तो जीडीपी उसकी कंपनी की है, कंपनी की वर्थ है, जो अवकाश में जो है वो अपने हिसाब से यान भेजता है, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाला आदमी है, वो अचानक से रातों रात हमारे प्रधानमंत्री का फैन, बिग फैन क्यों हो जाता है? सुनिए इस बात को पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर
और उससे पहले ये सुना देता हूं, फिर मैं आपको ये भी सुनाता हूं कि अच्छा पहले ये सुन लीजिए कि ट्विटर जो है वो उन्होंने कहा, आप ये पहले सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि ट्विटर को तो भाई हर एक देश के अपने अपने कानून का जो नियम होते हैं उसका पालन करना पड़ेगा। तो मैंने अभी कहा कि वहां भी, अमेरिका में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहां भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर जगह पे है, कुछ अलग नहीं है वहां से यहाँ। लेकिन फिर भी देखिए, जब ये पूछा गया तो किस तरह से जो है एलन मस्क साहब इसका जवाब देते हैं, इसको आप जरूर देख लीजिए। Yeah, I mean, Twitter doesn't have a choice but to obey local governments. If we don't obey local government laws, then we will get shut down. So the best we can do is really to hew close to the law in any given country. But it is impossible for us to do more than that, or we will be blocked and our people will be arrested. So one cannot just apply, America to Earth, because Earth is not. They have different rules and regulations and different forms of government. So, but we'll do the best to provide the freest speech that is possible under the law. Are you Thank enjoying? you. Yeah, I mean, Twitter doesn't have a choice but to obey local governments. If we don't obey local government laws, then we will get shut down. So the best we can do is really to hew close to the law in any given country. But it is impossible for us to do more than that, or we will be blocked and our people will be arrested. So one cannot just apply, America to Earth, because Earth is not. They have different rules and regulations and different forms of government. So, but we'll do the best to provide the freest speech that is possible under the law. Are you Thank enjoying? you. Yeah, I mean, Twitter doesn't have a choice but to obey. We will be trying to provide the freest speech according to the law of particular nation. तो हमारे यहाँ क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही है, तो फिर और कौन सा नया कानून है जो फिर रोकेगा हमको, आपको, किसी को भी अपनी बात कहने से ट्विटर पे। लेकिन ये डील है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, ये डील है। अब आगे आप देखिएगा कि ट्विटर जो है आने वाले दिनों में किस तरह से फ्री विल या फ्री स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले लोगों को, जो मेरे और आप जैसे लोग हैं, उनको कैसे फिर जो है वो रोकने वाला है, इसका प्रमाण हमको कुछ दिनों में मिल जाएगा। ठीक है, और इसलिए फिर ये कहना पड़ता है एलोन मस्क साहब को, क्योंकि उनको फिर बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, मैं दूंगा बिल्कुल। जब टाटा नैनो का प्रोजेक्ट 2007-8 में सिंगूर से जो फिर यहाँ पे आप गुजरात में जब ट्रांसफर हुआ, आपको पता है, अगर नहीं पता तो बता दूं मैं, रतन टाटा साहब ने उस दिन ये बोला था कि कोई मूर्ख ही होगा जो इस तरह की डील को ठुकराएगा। वो डील क्या थी उस बारे में जानकारी विपक्ष ने बहुत मांगी, लेकिन फिर वो गुजरात सरकार ने कहा कि इस डील बड़ी कॉन्फिडेंशियल है, इसको हम बता नहीं पाएंगे। तो टेस्ला के साथ भी जब ये डील होगी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वो डील के बारे में जो भी रियायतें दी जाने वाली है, उस पर आप और हम कुछ जानकारी नहीं पा पाएंगे, हमको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो भी अंडर द नेशनल सिक्योरिटी को कुछ भी बहाना बना के उसको जो है गुप्त रखा जाएगा। बदले में उनको चाहिए कि भैया आपका ट्विटर जो है, वो जो ट्विटर की जो चिड़िया है वो ची मत करे बस हमारे खिलाफ, ये देख लो आप। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। तो इसीलिए तो है फिर जो ऑफर किया गया होगा, तो इसके बाद ही तो ये एलोन मस्क साहब बोले कि मैं मोदी साहब का फैन हूं। सुनिए ये कहते हैं, आप Do you सुनिए। see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so so I have to say that. What are your future plans personally? What do you look at as far as कह रहे हैं कि आई एम ए फैन ऑफ मोदी। क्यों कह रहे हैं ये? इसीलिए कह रहे हैं। क्या क्या चीजें दी गई होगी, अब मैं आपको बताऊं टाटा को क्या क्या दिया गया था, उसके बाद फिर सरकार को रिवील करना पड़ा। तो मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि टाटा को क्या क्या दिया गया था जो रिवील हुआ था। अब आप ये गुजरात स्टेट के अगर आप करता हरता समारता और ये सब चीजें दे सकते हैं, तो फिर आप सोच लीजिए
कि जब हिंदुस्तान पूरा आपके कब्जे में हो तो आप क्या क्या ऑफर नहीं कर सकते। मैं सिर्फ टाटा को क्या क्या ऑफर किया था उस चीज को आपको बता रहा हूँ। मेरे बिल्कुल ये स्क्रीन पर जो है चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। तो शुरुआत में तो ये कहा गया, विपक्ष ने मांगा कि भाई आपने कौन सी डील किया बताइए, लेकिन वो उसको मना कर दिया। तो गवर्नमेंट ने जो है एक जीआर निकाल दिया, ठीक है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जिसको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है जीआर। तो जीआर निकाला और उसमें ये कहा कि भाई हमने जो भी इंसेंटिव दिए हैं इस टाटा नाम की कंपनी को हमारे यहाँ आकर उद्योग स्थापित करने के लिए, वो अब जो है अभी उसको कहीं हम घोषित नहीं करेंगे, वो बिल्कुल जो है वो दबा हुआ रहेगा। तो वो जीआर के तहत वो दबा हुआ रहा, लेकिन उसके बाद फिर उनको जो है इस चीज को जो है पब्लिक करना पड़ा। तो क्या करना पड़ा मैं आपको बताऊं। तो राज्य ने जो है वो टाटा कंपनी को क्या क्या ऑफर किया था। तो भाई आपको अगर प्रोजेक्ट सेट करना है तो आपको जमीन देंगे, आपको एक सॉफ्ट लोन देंगे, आपको पानी की पूरी सप्लाई देंगे, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे जहां पे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल इजी हो, कनेक्टिविटी आपकी बिल्कुल भरपूर देंगे आपको। ये सब मेजर इंसेंटिव जो है वो ऑफर किए गए थे इस टाटा नैनो कार प्रोजेक्ट के लिए। और 9,500 रुपए की एक सॉफ्ट लोन। टाटा के पास पैसों की कमी नहीं है, ना तब भी थी ना आज भी है। जो कंपनी जगुआर को टेक ओवर कर सकती है उसके पास पैसों की कमी होती है क्या? लेकिन फिर भी गुजरात सरकार ने टाटा को कहा कि आप आइए, आपको हम 9,500 करोड़ रुपए की एक सॉफ्ट लोन देंगे जिसका हम इंटरेस्ट सिर्फ 0.1% ही चार्ज करेंगे, वो भी 20 साल के लिए रीपेबल होगी। मतलब आपको उसको वापस चुकाना है 20 साल में और हम सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो जो एक हमारा यहाँ एक लॉ है, कानून है गुजरात में कि भाई अगर कोई यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है तो उसको 85% रोजगार जो है वो स्थानीय लोगों को देना पड़ेगा, जहां भी लगा हुआ गुजरात में, लेकिन वो स्थानीय लोगों को देना पड़ेगा। इस लॉ से, इस कानून से भी जो है टाटा को मुक्ति दे दी गई थी, ठीक है। तो उस कानून के तहत वो टाटा के हाथ बंधे नहीं थे बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो टाटा नैनो को दी गई थी, इसलिए टाटा नैनो जो है रतन टाटा साहब यहाँ पे लेके आए और इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसी ऑफर को नकार देगा। तो आप सोच लीजिए कि अब ये इलोन मस्क को क्या ऑफर दे के आए होंगे ताकि ये आदमी, जिसको जो कभी अमेरिकन राष्ट्रपति की जो है चमचागिरी नहीं करता है, वो ये कह रहा है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी, आई एम अ फैन ऑफ मोदी, क्योंकि उसके व्यावसायिक हित जो है उसको लग रहा है कि जो ऑफर हमको मिली है वो इतनी बेहतरीन है कि इस पूरी दुनिया में ऐसी ऑफर जो सिर्फ मेरे ही हित को देख रही है, अपने देश के हित को शायद इतना नहीं देख रही है, लेकिन मेरे सब हित जो है, मेरे सब इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल इसमें जो है वो समावेश इसका हो जाता है, हर एक चीज जो है वो कैटर हो जाती है। तो अगर नहीं जाऊंगा हिंदुस्तान तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जो टाटा साहब ने कहा था वही आज इलोन मस्क सोच रहा है। तो ये सोच के खुश मत होइएगा, मैं आपको अनुभव के आधार से बता रहा हूं। इसमें टेस्ला अगर आएगा, गडकरी सही थे, गडकरी ने जब कहा कि भाई मेरे देश का अगर हित नहीं होता है, आप मैन्युफैक्चरिंग वहां करोगे और यहाँ आप बेचोगे तो उसमें देश हित तो है नहीं, तो आप यहाँ आइए, यहाँ बनाइए और ये सब शर्तों से बनाइए तो हम आपको चीजें देंगे। तो इलोन मस्क इसलिए बहुत खुश हैं क्योंकि उनको वो ऑफर मिली है जो कि वो कभी रेजिस्ट या डिनाई नहीं कर सकते। गॉडफादर आपने देखी फिल्म है, गॉडफादर की 3 सीरीज है, उसमें जो पहली सीरीज है मार्लोन ब्रांडो साहब का जो अभिनय है उसमें बेहतरीन माना गया है। उसमें वो कहते हैं कि मैं ऐसी ऑफर हमेशा करता हूं जो इसको कोई मना नहीं कर सकता है। हो सकता है हमारे मोदी साहब भी कुछ उसी श्रेणी में है, वो भी कुछ ऐसी ऑफर कर देते हैं जो कोई मना नहीं करता, लेकिन इसमें हमारा हित कुछ ज्यादा होता नहीं है। ये अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आशा करते हैं कि कुछ हित हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से उनकी काम करने की शैली है बड़ा मुश्किल लगता है। और जिस तरह से मस्क साहब जो है वो मस्का लगा रहे थे मोदी साहब को, तो वो लग रहा है हमको कि इनको लगा कि यार ये तो लॉटरी लग गई है, यहीं जाते हैं, इतना कुछ मिल रहा है तो फिर क्या करना है, ट्विटर ही तो संभालना है। तो ट्विटर में है कितने लोग, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बाकी ज्यादा लोग तो है नहीं, तो कुछ करोड़ में होंगे, उससे ज्यादा होंगे नहीं। कुछ वो कहे ना कहे, बोले ना बोले, वो लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे, क्या फर्क पड़ता है। तो ट्विटर की बलि दे दो, लेकिन अगर उसके सामने अगर ये सब बहुत बड़े लाभ मिलते हैं तो ले लो।
तो यही है पूरा कुल मिला के जो हमारी सोच और समझ है, हमने और थोड़ी बहुत जानकारी जो हम रखते हैं हमने आपको बताई। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमको जरूर बताइए, इस नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके हमको बताइएगा। और बात हमारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, करवाएं भी लोगों से। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।